वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। सो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है 2x³ + x² - 5x + 2 और इसके जो जीरोज हैं 1/2, 1 और -2 ये भी हमें गिवन है। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। और हमें क्या करना है, इन जीरोज के बीच में और इक्वेशन की जो कोफिशिएंट्स है उनमें रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले ये वेरीफाई हम कर लेते हैं कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल हमें गिवन है 2x³ + x² - 5x + 2, इसके साथ जो वैल्यू हमें गिवन है, जो जीरोज़ की वैल्यू है 1/2, 1 और -2, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जीरोज़ वो टर्म होती है जिसपे हमारी इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। अगर ये इन तीनों में से मैं कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए 1/1 हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी जीरोज़ हमें गिवन है सबकी वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ इस फॉर्म में, px = 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि p जो है वो फंक्शन है किसका, x का। यहाँ पे हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है किसकी, 1/2। तो x के प्लेस पे सबसे पहले 1/2 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 × 1/2³ + 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 2। ओके, सो इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद 1/2 का क्यूब होता है 1/8 + 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 -5/2 + 2। तो टोटल जो वैल्यू हमें मिल रही है इसका हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4, यहाँ पे मिला हमें 1/4 + 1/4 -5/2 + 2। तो टोटल का एलसीएम अगर हम लें तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 + 1 -2 4 जा 2 2 जा 4 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, -10, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8। तो हमें जो टोटल वैल्यू मिली वो क्या थी, 2 - 10 + 8 या डिवाइड बाई 4, या बोल सकते हो आप 10 - 10 डिवाइड बाई 4। तो हमें क्या मिला, 0। इसका मतलब ये है कि 1/2 पे जो हमारी इक्वेशन है वो किसके इक्वल हो रही है, 0 के इक्वल हो रही है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट वैल्यू है 1, इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। p1 पे हमारी वैल्यू क्या है, तो 2 × 1³ + 1² -5 × 1 + 2। ओके, तो यहाँ से हमें 1³ 1 के इक्वल होता है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के इक्वल हो जाएगा। 1² भी 1 के इक्वल होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और यहाँ से 2, तो 2 + 2 + 1 कितना होगा, 5 - 5। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, 0। तो 1 पे भी इस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। चलिए अब थर्ड वैल्यू जो है -2 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 × -2 का क्यूब + -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 2। ओके, एक्स के प्लेस पे मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया है, -2। तो इसको रखते हैं, -2 का क्यूब होता है -8, और -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिल जाएगा 10 + 2। मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा -16, और यहाँ से इनको ऐड करेंगे तीनों को तो आपको मिल जाएगा +16। -16 + 16 किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ। ओके, तो तीनों जो कंडीशन थी, p1/2 बोल सकते हो आप, p1/2 एंड इक्वल था किसके, p1 के, ये भी आपको इक्वल मिला किसके, p-2 के, और ये तीनों इक्वल थे किसके, 0 के। तो ये तीन वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है उससे हमें 0 मिलता है। इसका मतलब
ये 1/2, 1 और -2 इस इक्वेशन के क्या हैं, जीरोज हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इन ईच केस। सो अब हमें क्या करना है, जीरोज में और इसके कोफिशिएंट्स में रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए जीरोज में और इसके कोफिशिएंट्स में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैं एक दूसरे पेज का यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए अगर कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, लाइक कोई भी आपको जो है क्यूबिक इक्वेशन गिवन है पी एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको लिख सकते हो आप 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। क्लियर। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली, a इजक्वल टू हमें कितना मिल गया 2, b इजक्वल टू हमें मिला 1, c इजक्वल टू मिला -5 और d इजक्वल टू मिला आपको 2। ओके। और जीरोज़ की वैल्यू गिवन है तो जीरोज़ को हम अल्फ़ा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 और बीटा इजक्वल टू हो जाएगा 1 और गामा इजक्वल टू हो जाएगा -2। तो जो इसके कोफिशिएंट्स थे ए बी सी और डी वो हमने डिटरमाइन कर लिए हैं। उसके बाद ये हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स, और ये क्या हैं, जीरोज़। क्लियर है। तो कोफिशिएंट और जीरोज़ दोनों मैंने लिख दिए हैं आपकी इक्वेशन के लिए। अब हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो जीरोज़ और कोफिशिएंट्स में वो रिलेशन होता है, तो 3 रिलेशन हमें मिलते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a के। क्लियर है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a के। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/2 प्लस 1 -2, तो ये हमें मिल रहा है किसके इक्वल, ये हमें मिल रहा है 1 प्लस 2 -4 डिवाइडेड बाई 2, या आप सिंपली बोल सकते हो -1/2। यहाँ से हम -b/a की वैल्यू अगर डिटरमाइन करें तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू भी आपको मिल रही है, बोल सकते हो आप -b/a आपको मिल रहा है -1 और a कितना है 2। तो दोनों जो कंडीशन है वो क्या हो रही हैं, आपकी वेरीफाई हो रही हैं। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई। सेकंड कंडीशन जो होती है उसमें हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल होता है c/a के। क्लियर है। ये केवल क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल होता है c/a के। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, बीटा की वैल्यू गिवन है 1, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इक्वल हमें प्रूव करना है कि ये c/a के होगा। तो इसको हम जब रखेंगे तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -2 और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमें मिला -1। ओके। चलिए तो एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा 1 -4 -2 डिवाइड बाई 2। ओके। तो कितनी वैल्यू हमें मिली, -6 में से 1 को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको -5 डिवाइड बाई 2। ओके। अब c/a की अगर हम वैल्यू चेक करें तो c/a की वैल्यू आप चेक करते हैं तो c की वैल्यू गिवन है -5 और a की वैल्यू आपको गिवन है 2। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो कंडीशन है हमारी वो भी वेरीफाई हुई कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल था किसके, c/a। ओके स्टूडेंट्स। चलिए जो थर्ड टर्म होता है, थर्ड टर्म 3 टाइप से हमें रिलेशन मिलता है, वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा गामा एक मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या मिलेगा -d/a के इक्वल होता है। अल्फ़ा बीटा गामा देखिए 2 रिलेशन में आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a के। सेकंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये इक्वल होता है +c/a के। और थर्ड रिलेशन जो हम करने जा रहे हैं वो है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। क्लियर है।
तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपको गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल अगर आपको गिवन है और उसमें बोलता है कि जीरोस और पोलिनोमियल में रिलेशन डिटरमाइन करिए, तो आप इन तीनों में से तीनों रिलेशन से उस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1/2। बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 1 और गामा की वैल्यू गिवन है -2। तो 2 से 2 कैंसिल, ओके, मिला क्या, -1। अब डी बाई ए चेक कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है। तो डी की वैल्यू मैंने लिखी है -2, 2 है लेकिन माइनस यहाँ पहले से है, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको भी हम कट करें, कितना मिलेगा, -1। तो ये थर्ड कंडीशन भी जो है वो हमारी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।